Hello everyone, welcome to Roy classes. I am Subhas और I am talking about the application of trigonometry. बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में कुछ 3 मैजिक रूल्स पढ़े थे और 3 मैजिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था कि अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप वेरी क्विक मैनर से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम आपको बताए थे 3 मैजिक रूल। अब वो 3 मैजिक रूल से हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि उस रूल से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले हम पहले वाले वीडियो को थोड़ा रिवीजन करवा देते जिससे कि आप जो है अपडेट हो जाएंगे और क्वेश्चन को हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे और वेरी क्विक मैनर मतलब विद इन 30 सेकेंड में आपको क्वेश्चन ये प्रूव हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे कोई भी। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या था, पहले हम आपको बताए थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों। कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक राइट एंगल की जरूरत पड़ता है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल होते हैं बच्चों वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री का है और इस केस में हमको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 एंगल की जरूरत पड़ता है। अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं तो उसको हम जस्ट कन्वर्ट एंगल ऑफ एलिवेशन में कर देंगे और बाय यूजिंग 3 मैजिक रूल से हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। अब सपोज यहाँ पे जो भी एंगल होंगे वो आइदर 30 डिग्री हो सकते हैं, आइदर 45 डिग्री हो सकते हैं, आइदर बच्चों 60 डिग्री हो सकता है। तो मैंने अभी 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए मैंने आपको 3 मैजिक रूल बताए थे। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देन इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेरी क्विक मैनर और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएंगे। आप भी अगर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हाइट एंड डिस्टेंस अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर ये मैजिक रूल अपनाएंगे जिससे कि आपको 30-40 सेकेंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका टाइम सेविंग और टाइम मैनेजमेंट में ये रूल बहुत ही काम आने वाले हैं। चलो बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या लिए थे बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री लिए थे। तो 30 डिग्री में क्या था, सपोज ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो जैसे ही मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा तो मैंने आपको बोला था कि 30 डिग्री में आपको रेशियो याद करना था। तो रेशियो कैसे याद करेंगे बच्चों, यहाँ पे 10, अगर हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा 1/√3। तो ये आपका P हो जाएगा 1 और B हो जाएगा, किसके बराबर होता है P/B के। तो ये आपका √3 हो जाएगा। उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हम BC हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाले थे जो 2 के बराबर होता था। ठीक है बच्चों, अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो नंबर इससे प्रीवियस वाले वीडियो देखें जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और ये सब अच्छे से समझ में आ गए। हम सारे डिटेल में बताए, आप गो थ्रू कीजिए, उसके बाद हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे रेशियो आपको बोले थे कि जो परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है, बेस का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो 1:3:2 के बराबर होता है। आपको यही याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 45 डिग्री एंगल पे है। तो चलते हैं पहले 45। तो ये रूल आप समझ गए होंगे, रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर क्वेश्चन में इसी को हम थोड़ा चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों समझ गए। अब ये tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह से आप कॉस, tan, कॉट, कॉसेक और सेक का वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू आप आसानी से इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री एंगल करते हैं तो क्या होंगे, यहाँ पे tan 45 का वैल्यू कितना होंगे, अगर यहाँ पे देखें tan 45 इक्वल टू कितना होगा 1। वो किसके बराबर होते हैं, AB/AC। दैट मीन्स आपका जो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बच्चों आप यहाँ पे ये 45 एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपके लिए बेस हो गया और ये आपका वो
आपका हाइपोटेन्यूज हाई, तो एक अकॉर्डिंग आपका जो रेशियो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस रेशियो 1:1 हो जाएगा। उसी तरह से बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला से आप हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस के फॉर्मूला से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था रेशियो याद करने के लिए ए बी मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो वर्सेस AC बेस का रेशियो वर्सेस BC हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना है 1:1:2। तो बच्चों ये रेशियो आपको याद करना था और इसी के बेस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का है। चलिए हम क्वेश्चन एक 1 है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसी को देख करके। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो बच्चों यहाँ पे हम 45 डिग्री एंगल ले लिए। झट से बताए रेशियो कितना है, अगर 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है तो रेशियो हम झट 1 यहाँ पे 2 कर देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा रेशियो √2 और यहाँ पे √2 कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो ये आपका यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और ये जो है ये यहाँ से फुट से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, सॉरी यहाँ पे 30 मीटर के डिस्टेंस पे ये आदमी यहाँ पे टावर के फुट को देख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बच्चों 45 डिग्री। तो आपसे ये पूछ रहा है द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 1:1 है और मुझे बेस का रेशियो दिया हुआ 30 मिनट, तो यहाँ पे लिख सकता है ये 1 यूनिट किसके बराबर है बच्चों 30 मीटर के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे बेस का रेशियो 1 है, 1 यूनिट, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके बराबर है 30 मिनट के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर का जो भी रेशियो है वो भी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 30 मीटर। दैट मीन्स आपका जो हाइट ऑफ द टावर है वो भी 30 मिनट हो जाए। देखो बच्चों आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप मैजिक ट्री आप रूल को फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उसको रेशियो को आसानी से आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों ये 45 डिग्री के एंगल पे क्वेश्चन था। देखो 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन बन गया और जो भी ऑप्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इससे आपके एग्जाम में टाइम सेविंग होगा और वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हाइट ऑफ द टावर कितना होंगे 30 मीटर। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है आपका 30 मीटर पे। तो बच्चों यहाँ पे 30 मीटर के लिए फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों 30 मीटर का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे देते हैं। चलो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, आप 30 मीटर हाइट ऑफ द टावर 30 मीटर हो जाए। तो बच्चों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जो सेकंड क्वेश्चन है अगेन आपका एंगल ऑफ एलिवेशन पे है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। कहने का मतलब है एक आपका टावर है, टावर के टॉप पे कोई टावर पे टॉप पे कोई ऑब्जेक्ट है और टावर के फुट से 500 मीटर पे एक आदमी जो है वो टावर के फुट को देख रहा है। तो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री और वो इंसान 500 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से इतना मीटर डिस्टेंस दूर है। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों द हाइट ऑफ द टावर कितना होगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है। तो एंगल हम 30 डिग्री के एंगल का कॉन्सेप्ट बताए हैं। जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन यही है आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ जो फुट ये आपका बी पॉइंट जो है वो फुट ऑफ द टावर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी है वो इंसान यहाँ पे उसको फुट ऑफ यहाँ टॉप को टावर को देख रहा है जिसके चलते उसके आई में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है बच्चों।
अब ये 30 डिग्री बन रहा है तो 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का रेशियो बच्चों बचाओ जल्दी जल्दी, कितना होगा 1 परपेंडिकुलर रेशियो बेस √3 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो ये आपको रेशियो फाइंड आउट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जो फुट ऑफ द टावर है वो 500 मीटर दूर है, तो ये आपका कितना हो गया 500 मीटर। ठीक है बच्चों, अब से पूछ रहा है हाइट। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए √3 जो यूनिट है वो किसके अकॉर्डिंग है 500 मीटर का बच्चों। तो यहाँ पे कितने होंगे √3 यूनिट्स इक्वल टू 500 मीटर। तो मुझे कितना क्या निकलना हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों हाइट ऑफ द टावर कितना है 1 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो अगर √3 यूनिट्स इक्वल टू 500 मीटर हुआ तो बच्चों ये 1 यूनिट कितना होगा 500 अपॉन √3 मीटर। तो बच्चों एक यूनिट निकल गया और मुझे परपेंडिकुलर जो हाइट ऑफ द टावर है वो भी 1 यूनिट है। तो बच्चों 1 यूनिट का रेशियो निकल गया 500/√3 मीटर। तो बच्चों ये आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे तो 500√3 मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब कितना हो जाएगा बच्चे 500√3/3। अब 3 से यहाँ काट सकते हैं तो इतना मीटर आपका हाइट ऑफ द टावर हो गया जो आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं 3 मैजिक रूल से अब क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाते हैं। आप टाइम जो कंज्यूम लगाते थे पहले 10:45 निकालो 10:30 निकालो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो इस रूल से आप क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टली बहुत ही क्विक मैनर से आप क्वेश्चन को सॉल्व सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका हाइट एंड डिस्टेंस का फुल्ली कॉन्सेप्ट। आप इसको गो थ्रू कीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग वीडियो से और एक एक चीज़ आप उसको अच्छे से यूज कीजिए और आप क्वेश्चन बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो आप ये था आप पार्ट 9 वीडियो और आप नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बच्चों आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको पल पल की वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसका ऑनलाइन वीडियो का आनंद उठाया, घर बैठे तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद जय भारत।